खुदावंद यसुह मसीह के इंतहाई मुकद्दम, मोहतरम, मुक़द्दस और खूबसूरत नाम के वसीला से एक बार फिर से आप सबों की सलामती हो। हम ज़बूर 1 का जो मुताला है उसके सिलसिले को जारी रखेंगे और आज जारी रखते हुए हम एक अलग जाविये से ज़बूर 1 पर बातचीत करेंगे। आज का जो ज़बूर 1 में से हमारा मौजू होगा वो हकीकी कामयाबी का कुलिया है। हकीकी कामयाबी का कुलिया, उस पर आज हम जो है वो बातचीत करेंगे। मगर इससे पेशतर कि हम इस ज़बूर में इस मौजू के ताल्लुक से बातचीत करें, आइए हम इस ज़बूर को कलाम मुक़द्दस में से इसकी तिलावत करते हैं। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, न खताकार सादिकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। मैं तमहीद और तारुफ के तौर पर आपसे एक सच्चाई शेयर करना चाहता हूँ, और वो सच्चाई ये है कि बाइबल मुकद्दस जो है ये बोरिंग किताब नहीं है, और बाइबल का खुदा जो है ये भी बोरिंग खुदा नहीं है। बाइबल मुकद्दस आपसे, आपका ताल्लुक चाहे किसी भी शोबे या किसी भी पेशे से हो, बाइबल मुकद्दस आपसे बातचीत करती है और जिस मौजू पर भी बात करती है वो बोरिंग नहीं है। अगर आप शेफ हैं, आपका ताल्लुक जो है वो होटलिंग के साथ है, तो बाइबल मुकद्दस आपसे बात करती है। अगर आपका ताल्लुक आप बिल्डर हैं और आपका ताल्लुक इमारतें बनाने के साथ है, तो बाइबल मुकद्दस आपसे बातचीत करती है। बाइबल मुकद्दस उन लोगों से भी बात करती है जिनका पेशा तिब यानी मेडिकल है। बाइबल मुकद्दस बैंकिंग से ताल्लुक रखने वालों के साथ भी मुखातिब होती है और उनके साथ भी बातचीत करती है। इमसाल 22वें बाब की 7वीं आयत में कर्ज देने वालों को बैंकिंग से जो रिलेटेड है मुखातिब किया गया है। अगर आपका ताल्लुक पुलिस और फौज के डिपार्टमेंट्स के साथ है, मुहाफजत के ताल्लुक से आप किसी महकमे में हैं, तो बाइबल मुकद्दस इसके ताल्लुक से बात करती है। फिर फिलिपी का जो दारोगा है वो आपको जेल का वो आपको याद होगा। अगर आप खातून हैं और छोटा मोटा बिजनेस करती हैं, तो आपको याद होगा कि बाइबल मुकद्दस लुदिया का जिक्र करती है जो किरमज बेचने वाली खातून थी। अगर आपका ताल्लुक होटलिंग के साथ है, तो जैसा मैंने पहले अर्ज किया, लूका की किताब के 10वें बाब की 35वें आयत में भटियारे का हमें जिक्र मिलता है जिसका ताल्लुक एक सराय यानी होटल के साथ था। बाइबल मुकद्दस मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक रखने वाले लोगों का जिक्र करती है। अगर आपका ताल्लुक मौसीकी के शोबे के साथ या मौसीकी के साथ है, तो बाइबल मुकद्दस बहुत ज्यादा मौसीकी, चाहे रूहानी हो या जिस्मानी हो, इस पर जो है वो बातचीत करती है। अगर आपका ताल्लुक लिखने लिखाने से है, आप मुसन्निफ हैं, आप शायर हैं, तो शायरी की कई किताबें बाइबल के अंदर जो है वो मौजूद है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आप इन किताबों को पढ़ेंगे तो आप महजूज और लुत्फानंदोज होंगे। एक और पेशा जिसके ताल्लुक से बाइबल बहुत ज्यादा बातचीत करती है, जिसे बड़ा मुअज़्ज़ज़ पेशा तस्वुर किया जाता था, वो एक उस्ताद का पेशा था। हमने जब गलतियों के खत का मुताला किया था, तो आपको याद होगा कि हमने गलतियों के खत के 3 बाब की जो 14वीं आयत थी, उसमें हमने पायदा गोगोस का जिक्र जो था वो पढ़ा था। पायदा गोगोस जो था, ये इसका उर्दू में जो तर्जुमा किया गया गलतियों 3:24 में, वो अगर आपको याद हो तो वो उस्ताद है। ऐसा उस्ताद जो ना सिर्फ बच्चे को दीनी और तालीम दिलाया करता था, बल्कि दुनियावी तालीम भी जो है वो सिखाया करता था। वो कामयाबी के, चाहे कामयाबी रूहानी हो या जिस्मानी हो, फार्मूले यानी कुलिये सिखाया करता था। और आज ज़बूर 1 भी उस्ताद होते हुए इसका मुसन्निफ हमें कामयाबी का एक कुलिया जो है वो एक फार्मूला जो है वो सिखाता है। हो सकता है
कि आप मेरी तरह रियाजी में कुलियों की वजह से जो कि कई बार बड़े बोरिंग होते हैं, आप 11वीं जमात में फेल हुए हो मेरी तरह, और आप कहते हो कि मुझे फार्मूले या कुलिये पसंद नहीं है, ये बहुत बोरिंग हुआ करते हैं। कौन इस कुलिये को याद रखे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर हुआ करता है? कौन इस बोरिंग फार्मूले को याद रखे कि f बराबर m इंटू a हुआ करता है? ये फार्मूले बड़े बोरिंग हैं। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जब हम ज़बूर एक के कामयाबी के, रूहानी कामयाबी के, हकीकी कामयाबी के कुलिये पर बात करेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये फार्मूला, ये कुलिया बोरिंग नहीं है। बाइबल का खुदा बोरिंग खुदा नहीं है। इंसान के फार्मूले, इंसान के कुलिये बोरिंग हो सकते हैं। फिसागोरस का फार्मूले बोरिंग हो सकते हैं, न्यूटन के फार्मूले बोरिंग हो सकते हैं, आइंस्टाइन और अल ख्वारिज़मी के कुलिये जो है वो बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन बाइबल के खुदा और ज़बूर एक का जो कुलिया है ये बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। अब ये कुलिया है क्या? ये कुलिया कामयाबी का कुलिया जो ज़बूर एक में हमें जिसका जिक्र मिलता है, इसके 4 असूल हैं। वो 4 असूल यानी वो जो कुलिया है वो क्या है? मैं इसको सरसरी तौर पर पहले दोहराता हूं और फिर हम तफसील के साथ इस पर बातचीत करेंगे। वो कुलिया सादा अल्फाज में कुछ यूं है, कामयाब कैसे हो सकते हैं? खुदा में फरहत जमा खुदा की कुर्बत जमा खुदा के लिए बारवरियत बराबर है खुदा के साथ अब्दियत। मैं फिर से दोहराता हूं, खुदा में फरहत जमा खुदा की कुर्बत जमा खुदा के लिए बारवरियत बराबर है खुदा के साथ अब्दियत। आइए इस कुलिया पर तफसील से बात करते हैं और पहला जो असूल है उसको सीखते हैं। और पहला असूल ये है खुदा में फरहत या मुसर्रत पाना। इस ज़बूर का जो पहला ही लफ्ज है वो लफ्ज अगर आपने गौर किया हो तो मुबारक है। इब्रानी जबान में यहाँ पर मुबारक के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो एशर लफ्ज है, जो तकरीबन टोटल 45 मरतबा पुराने अहदनामे में इस्तेमाल हुआ है और ज़बूरों में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल 25 बार जो है वो किया गया है। और इस लफ्ज का जो मतलब है वो है खुशी पाना, फरहत पाना या मुसर्रत पाना। पहली बार यह लफ्ज हमें बुजुर्ग मूसा उस वक्त इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं जब अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में उन्होंने इस्राएल कौम को आखिरी बरकत देते हुए ये अल्फाज कहे। तो वो फरमाते हैं, मुबारक है तू ए इस्राइल, तू खुदावंद की बचाई कौम है, सो कौन तेरी मानिद है। इस्तिस्ना 33वें बाब की 29 आयत में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ज़बूर 34 की 8वीं आयत में बुजुर्ग दाऊद जब मुसीबत में था और अबी मलक के सामने अपनी वजह उसने तब्दील की तो वो कुछ यूं लिखता है और कहता है, आजमा कर देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। इसी लफ्ज को बुजुर्ग दाऊद जो है 32वें ज़बूर की पहली 2 आयत में 2 मरतबा इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया, मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। क्या आपने इन आयात पर गौर करते हुए देखा कि फरहत और मुसर्रत कौन देता है और फिर किसको देता है? खुदा वो शख्सियत है जो मुबारक ठहराता और फरहत और मुसर्रत देता है उनको जो उस पर तवक्कुल करते और उस पर भरोसा करते हैं। अब पिछले संडे में जब हमने बात की थी तो आयत नंबर 1 जो है वो नाकामी का कुलिया बताती है और ये बताती है कि नाकामी का फार्मूला जो है वो बहुत ही आसान है। और वो फार्मूला क्या है? गुनाह आलूदा फितरत जमा बुरी सलाह और सोबत जमा खुदावंद की कलाम से उसकी शरीयत से नफरत बराबर है मुकम्मल तबाही और मुकम्मल नाकामी। ज्यादातर लोग जब कामयाबी के ताल्लुक से बातचीत करते हैं तो उनका मयार जिस्मानी चीजों में फरहत और मुसर्रत पाना है। ज्यादातर लोग अच्छी तालीम, अच्छी नौकरी, अच्छा घर बार, बहुत सी दौलत,
चारों तरफ लोगों का हजूम, उनसे घिरे रहना और कई लोगों के नजदीक बैरून मुल्क चले जाना कामयाबी है। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि कामयाबी का ये जो मयार है ये बड़ा ही महदूद मयार है। ज़बूर 1 समेत तमाम बाइबल कामयाबी का एक अलग मयार और एक अलग नक्शा खींचती हुई दिखाई देती है। ज़बूर 1 असली और नकली, महदूद और लामहदूद, म्यारी और गैर म्यारी, आरजी और अबदी कामयाबी का फर्क बताती है। ज़बूर 1 सिखाता है कि अक्सर औकात जिसे लोग कामयाबी तस्वुर करते हैं, दरअसल वो कामयाबी नहीं बल्कि खुद फरेबी और नाकामी हुआ करती है। ज़बूर 1 के मुताबिक खुदा में मुबारक ठहरना यानी खुदा में फरहत और मुसर्रत पाना हकीकी कामयाबी है। खुदा में मुबारक ठहरने, फरहत और मुसर्रत पाने का इन्हिसार आपकी कोशिशों और मेहनतों पर नहीं बल्कि खुदा के मुफ्त तोहफे पर है। ऐसा तोहफा जो दिया जाता है, कमाया नहीं जाता है। जी हाँ, मैं निजात की बात कर रहा हूँ। हकीकी कामयाबी का आगाज उस वक्त होता है जब आप खुदावंद यीशु मसीह के मरने, दफन होने और जी उठने पर अपने सारे दिल से ईमान लाते और अपने मुंह से इकरार करते हैं और खुदा की जो मुफ्त निजात है उसको ईमान के साथ रिसीव करते हैं। जब आप ईमान लाते हैं तो कलाम खुदा बहुत वाज़ेह तौर पर हमें सिखाता है कि खुदा आपको आसमानी मकामों में हर तरह की रूहानी बरकत यानी रूहानी कामयाबी बख्शता है। वो आपको चुन लेता है, वो आपको बेऐब ठहराता है, वो आपको लेपालक बेटे और बेटियां बना लेता है, फजल की दौलत से आपको मालामाल कर देता है, लाजवाल मिरास का वारिस बनाते हुए आपको पाक मौदा रूह की जमानत की मोहर लगाता है। यही बाइबल मुकद्दस और ज़बूर 1 के मुताबिक हकीकी कामयाबी है। हो सकता है आप हकीकी मसीही हैं, मगर आप उन हकीकी बरक़ात और कामयाबियों से नावाकिफ हैं जिनका जिक्र मैंने अभी अभी किया है। अगर आप मसीह यीशु में ईमानदार हैं तो याद रखें आप कामयाब हैं, आप नाकाम नहीं हैं, क्योंकि आपकी कामयाबी का इन्हिसार आप पर नहीं है बल्कि खुदावंद यीशु मसीह पर है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह रहे हैं कि हमारी कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर नहीं कि हमने क्या किया है बल्कि इस बात पर है कि हमारे निजात दहिंदा ने हमारे लिए क्या किया है। पिछले दिनों में मेरी नज़र फेसबुक की एक पोस्ट के ऊपर पड़ी और ना सिर्फ पड़ी बल्कि टिक कर रह गई। मैं चाहता हूं कि आप इस तस्वीर और वो अल्फाज गौर से देखें और पढ़ें जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। अगर हम दौड़ में जीतने वाले घोड़े हैं और कई बार हम दौड़ में जीतने वाले घोड़े हुआ करते हैं बल्कि मसीह यीशु में हैं, मगर कई बार हमें पता नहीं होता कि कामयाबी क्या होती है। ज़बूर 1 के जरिए हम घोड़ों का मालिक यानी खुदा हमें बताता है कि कामयाबी क्या होती है। कामयाबी खुदा में फरहत पाना, खुदा में मुसर्रत पाना, खुदा में मुबारक ठहरना है। कामयाबी के लिए ज़बूर 1 का जो दूसरा हिस्सा और असूल है वो खुदा की कुर्बत में रहना है। खुदा की कुर्बत में रहना है। हमें उसी तरह कामयाबी के लिए खुदा के करीब रहना है जैसे कारोबारी लोग मार्केट के करीब रहते हैं। तालिब इल्म कामयाबी के लिए अपने उस्ताद के करीब रहते हैं। इस वक्त अगर आप वालिदैन या उस्ताद हैं तो आपको पता है कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस किस तरह लेते हैं। जब बच्चों के दरमियान और उस्तादों के दरमियान कुर्बत नहीं है, बहुत दूरी है, फासला है, तो ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ बच्चे परेशान नहीं है, बाकी सारे लोग ही परेशान हैं। वालिदैन भी परेशान हैं और उस्ताद भी बड़े परेशान हैं। और मुझे मालूम है कि सीबीसी में ज्यादातर लोग जो है या तो उनका ताल्लुक तिब के साथ है, मेडिकल के साथ है, या वो टीचिंग के साथ है। सो वो टीचर्स परेशान हैं क्योंकि बच्चे ऑनलाइन सीख नहीं पा रहे, क्योंकि एक वक्फा है, एक दूरी है, कुर्बत जो है वो मौजूद नहीं है। ज़बूर 1 दो किस्म के जो लोग हैं उनका जिक्र करता है। एक वो जो उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया,
जिसकी खुशनुदी खुदावंद की शरीयत में और ध्यान भी खुदावंद की शरीयत पर लगा रहता है। और दूसरा जो किस्म के लोग हैं वो हैं जो शरीरों की सलाह पर चलते और उस भूसे की मानिद है जिसे हवा जो है वो उड़ा ले जाती है। इन दोनों तस्वीरों और तशबीहों का मकसद जो ज़बूर 1 में हमें मिलता है वो एक ही सच्चाई सिखाना है, और वह सच्चाई ये है कि जो लोग अपने आप को खुदा के जिंदगी बख्श कलाम की नदियों के पास लगाए रखते हैं वो हकीकी कामयाबी के लिए, तरक्की और नशनुमा और बरकत के लिए वो सब चीजें हर वक्त हासिल करते रहते हैं जो बहुत जरूरी हुआ करती हैं। दूसरे अल्फाज में उनकी कामयाबी का इन्हिसार खुदा की कुर्बत में है। दूसरी तरफ वो लोग जो खुदा के कलाम को रद्द कर देते हैं, उसकी कुर्बत में रहने से इनकार करते हैं, वो उस भूसे की मानिद है जो दरख्त की जड़ों के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता और ना ही मट्टी की जरखेजी के करीब होता है। इसमें कोई जिंदगी नहीं होती, इसलिए कि वो दरख्त से गिर जाता है और इधर उधर हवा में लड़खड़ाता फिरता है और आखिरकार उसका मुकद्दर आग में झोंका जाना या वो ठहर जाता है। हम कहाँ अपना ज्यादातर वक्त गुजारते हैं? हम किसके करीब ज्यादा रहते हैं? अगर हमारा ज्यादातर वक्त और कई कई घंटे फेसबुक, टिकटॉक, टीवी शोज और ड्रामों पर गुजरता है तो हम साफ नदियों, जिंदगी की नदियों के पास नहीं हैं, बल्कि आलूदा नालों के करीब जा रहे हैं जो हमें अपने रंग में रंगने के लिए तैयार हैं। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, बहुत हद तक सही कहावत है। अगर आपने अपने खानदान की बजाय अपने बुरे दोस्तों की सोहबत को ज्यादा तरजीह दे रखी है तो आप अपने दोस्तों और दुनियादार लोगों की नजर में तो कामयाब हैं, मगर ज़बूर 1 के मुताबिक और कलाम खुदा के मुताबिक आप नाकाम हैं। आप पानी की नदियों के पास नहीं बल्कि भूसे की मानिद है जिसे नाकामियों की हवा उड़ाकर ले जाती है। अभी तक हमने ज़बूर 1 से कामयाबी के कुलिये के ताल्लुक से 2 असूल सीखे हैं। खुदा में फरहत पाना, खुदा की कुर्बत में रहना। इस कुलिये का जो ज़बूर 1 में हमें मिलता है तीसरा हिस्सा और तीसरा जो असूल है वो खुदा के लिए बारवरियत लाना, यानी खुदा के लिए फल पैदा करना है। हकीकी कामयाबी का मतलब खुदा के लिए वो फल पैदा करना है जिनके लिए खुदा ने हमें नदियों के पास लगाया है। खुदा ने हमें नदियों के पास इसलिए नहीं लगाया कि हम कांटे, झाड़ियां और ऊंट कटारे पैदा करें। हकीकी कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अपने मकसद को कभी नहीं भूलते। हमें याद रखना है कि हमें किस मकसद के तहत खुदा ने नदियों के पास लगाया है। एक कामयाब चौसे आम का दरख्त कभी अपने मकसद को नहीं भूलता। उसका काम चौसा आम पैदा करना है, और अगर मुल्तान का चौसा आम जो कि इंतहाई मीठा हुआ करता है और अभी जाने वाला है, अगस्त आ गया है, वो कभी भी अपने मकसद को नहीं भूलता और अपने मकसद को भूलते हुए कभी भी चौसे का जो आम का दरख्त है वो सिंदड़ी और देसी जो खट्टे आम हुआ करते हैं उनका टेस्ट पैदा नहीं करता है। उसे मालूम है कि मुझे किस मकसद के लिए लगाया गया है। वो याद रखता है कि उसे किसने लगाया है और किस मकसद के तहत लगाया है। कई बार हम मसीही होते हुए और मसीही कहलाते हुए अपने मकसद को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं और नजरअंदाज कर बैठते हैं कि किस मकसद के लिए हमें पानी की नदियों के पास लगाया गया है। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि दरख्त जो है वो कई बार भूल सकते हैं। कई बार हम जैसे दरख्त भूल सकते हैं कि हमारा मकसद क्या है। इसलिए अपने शागिर्दों से बात करते हुए यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि उनके चुने जाने का मकसद क्या है। खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें याद दिलाया कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो वो तुमको दिया जाए। बहुत से मसीही फल भरने की बजाय अपने बैंक अकाउंट अपने लिए भरने में मसरूफ रहते हैं। उनकी जिंदगियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ
अपने लिए जिस्मानी दौलत जमा करना है। क्या आपने कभी किसी दरख्त को अपना फल खुद खाते हुए देखा है? क्या आपने कभी आम के दरख्त को अपना आम खुद खाते हुए देखा है? आप कहेंगे मैंने आम का दरख्त नहीं देखा। कोई बात नहीं, आप आम बेचने वाले के पास जाइए और उससे पूछिए तो वो आपको बताएगा कि ऐसा नहीं होता। कोई भी दरख्त अपना फल खुद नहीं खाता है। हर दरख्त हमेशा दूसरों के लिए फल पैदा करता और दूसरों को फायदा देता है। मुझे उर्दू की 5वीं किताब का सबक अच्छी तरह से याद है, जिसका नाम है दरख्तों ने कहा। इस सबक के अंदर जो है वो एक बच्चा गर्मियों की छुट्टियों में एक बाग में जाता है, उसे नींद आ जाती है, सो जाता है, तो उसे यूं लगता है कि जैसे उसके आसपास के दरख्त जो हैं उससे बातें करना शुरू हो गए हैं और उसे अपने फायदे गिनवाते हैं। वो लड़के से कहते हैं देखो हम तुम्हारे लिए फल और फूल पैदा करते हैं, लकड़ी और कागज तुम्हें हमसे हासिल होता है, गर्मी और बारिश में साया हम तुम्हें फराहम करते हैं, ऑक्सीजन हम तुम्हें जो है वो देते हैं। और जब ये बातें चल रही होती है तो लड़के को की आंख खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि दरख्त अपने लिए कुछ नहीं करते, वो हमेशा दूसरों के लिए फायदेमंद हुआ करते हैं। दरख्त हमें सिखाते हैं कि हकीकी कामयाबी दूसरों से लेने में नहीं है बल्कि दूसरों को देने में है। दरख्त दूसरों को देते हैं, लेते नहीं हैं। इसी ताल्लुक से इस वक्त मैं आपको सिस्टर रूथ लुइस का एक छोटा सा इंटरव्यू जो है वो दिखाना चाहता हूं, जिनका इंतकाल 20 जुलाई को कोरोना की वजह से इसलिए हुआ क्योंकि उनका मकसद दूसरों को देना था, दूसरों से लेना नहीं था। और जब मैं आपको ये क्लिप दिखाऊं तो जरा गौर से सुनिएगा कि वो कामयाबी के मुतालिक क्या कहती हैं। एक हमारा पास बच्चा था, इतना हाइपर था, जोर से बोलना, चीखना, जो कुछ मांगना तो उसे बोलेंगे एक ग्लास पानी लाओ तो फेंकेगा, ऐसा। अभी वो इतना कंट्रोल में आ गया, सब लोग हैरान है वो बच्चा। इतना उसने कामयाब हुआ कि वो गोल्ड मेडल लाने लगा। तो एक ये कि अभी ऐसा लगता है जैसा ये हमारा एक सक्सेसफुल स्टोरी है कि ये इतना बड़ा अभी कंपनी में काम करता है। अभी इसके पास सब गैजेट्स है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, और जो हमारा पास नहीं, उसके पास सब चीज़ है। 2 दफ़ा अमेरिका उसको लेके गए स्पेशल ओलंपिक वाले। बस मैंने तो मेरा जान इनके लिए दे दिया, मेरा जो है मैं इनके लिए, मैं और क्या कर सकती, मेरा ज़िंदगी इनके लिए है। मैंने 69 से अभी तक मैं इनको ही सर्व कर रही हूँ। ये लोग बाहर जाते नहीं, ये लोग पूछते तुम्हारा मदर का नाम क्या है, वो बोलते सिस्टर रूथ। क्या आपने उनके ये अल्फाज गौर से सुने? मैंने तो मेरा जान इनके लिए दे दिया, मेरा जो है वो इनके लिए है, मैं और क्या कर सकती हूँ, मेरा जिंदगी इनके लिए है। मैं 69 से इनको सर्व कर रही हूँ। ये लोग बाहर जाते हैं और लोग इनसे पूछते हैं तुम्हारा मदर का नाम क्या है, तो वो बोलते हैं सिस्टर रूथ। और इंटरव्यू के आखिर में क्या आपने उनकी खूबसूरत जो स्माइल और मुस्कुराहट है, ये आपने उसको नोटिस किया, उसको गौर किया आपने? ये मुस्कुराहट दूसरों की खिदमत करने से हासिल होने वालों की कामयाबी की मुस्कुराहट है। ये वो मुस्कुराहट है जो दूसरों को देने से हासिल होती है, दूसरों से लेने से हासिल नहीं होती है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के लिए फल पैदा करने और दूसरों को अपने फल से फायदा पहुंचाने के लिए कई बार बात की। मिसाल के तौर पर मत्ती के 7वें बाब की आयत नंबर 16 और 18 में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे, क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। हमारी जिंदगी का फल, हमारे अमाल, हमारे फैसले इस बात और हकीकत का तायुन करते हैं कि हमने किस मिट्टी में रहने का इंतखाब किया है। नेक सामरी की कहानी बाइबल की मशहूर तरीन कहानियों में से एक कहानी है।
لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس کہانی کا سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ حقیقی کامیاب مسیحی جو ایماندار ہوا کرتا ہے وہ ہمیشہ پھلدار ہوتا ہے۔ پھل پیدا کرنے کے لیے مذہبی مسیحی ہونا ضروری نہیں، عملی مسیحی ہونا ضروری ہے۔ اس کہانی میں کاہن اور لاوی دونوں بہت مذہبی تھے مگر عملی نہیں تھے۔ ان کے پاس شریعت کا علم تو تھا مگر عمل نہیں تھا۔ وہ ندیوں کے پاس تو لگائے گئے تھے مگر پھلدار نہیں تھے۔ اگرچہ ان کے پاس پھل پیدا کرنے کا موقع اور پھل پیدا کرنے کے ذرائع موجود تھے مگر انہوں نے ان مواقع اور ان ذرائع کا استعمال نہیں کیا۔ دوسری طرف جو سامری شخص تھا وہ یہودیوں کے نزدیک بدعتی اور دشمن تھا۔ علم کی کمی تھی مگر عمل سے بھرا ہوا تھا۔ وہ زخمی اور ادموئے شخص کو دیکھ کر کترا کر چلا نہیں گیا۔ اس نے اس مصیبت زدہ شخص کو اپنا وقت دیا، نہ صرف وقت دیا بلکہ روپیہ اور پیسہ خرچ کیا، اور یوں وہ خدا اور انسان دونوں کی نظر میں پھلدار اور کامیاب ٹھہرا۔ یہاں تک کہ عالم شرع جس نے یسوع مسیح سے یہ سوال کیا تھا کہ میرا پڑوسی کون ہے، آخر میں جب یسوع مسیح نے اس تمثیل کو، اس کہانی کو ختم کیا تو وہ بھی اقرار کرتا ہے کہ سامری شخص کاہن اور لاوی کے مقابلے میں پھلدار اور کامیاب تھا۔ خداوند نے کہانی کے آخر میں جو الفاظ عالم شرع کو سے کہے تھے وہ بہت اہم ہیں۔ ہمیں ان الفاظوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف اس عالم شرع کے لیے وہ الفاظ بڑے اہم تھے بلکہ آج ہمارے لیے بھی یہ الفاظ بڑے اہم ہیں، اور وہ الفاظ یسوع مسیح نے یہ کہے تھے، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ کئی بار ہم اس بچے کی مانند ہوا کرتے ہیں جو سنڈے اسکول میں نیک سامری کی کہانی سیکھ کر گھر آیا۔ والدہ نے پوچھا، بیٹا کیا سیکھ کر آئے ہو؟ بچے نے جواب دیا، نیک سامری کی کہانی۔ والدہ کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرا بچہ نیک سامری کی کہانی کو جو ہے وہ سن کر آیا ہے، سیکھ کر آیا ہے۔ تو والدہ نے بہت خوش ہو کر بچے سے پوچھا، بیٹا اس کہانی کا سبق کیا ہے؟ بچے نے بڑے معصومانہ انداز میں سوچ کر جواب دیا۔ اس نے کہا کہ اس کہانی کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جب میں مشکل میں ہوں تو دوسروں کو چاہیے کہ میری مدد کرے۔ جب میں مشکل میں ہوں تو دوسروں کو چاہیے کہ میری مدد کرے۔ نیک سامری کی کہانی کا سبق یہ نہیں ہے۔ نیک سامری کی کہانی کا سبق جو ہے وہ اس کے برعکس ہے کہ جب دوسرے مصیبت میں ہوں تو ہمیں ان کی مدد کرنی ہے۔ حقیقی ایماندار ہمیشہ پھلدار ہوتا ہے۔ وہ اپنے پھل اپنے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے پیدا کرتا ہے، اور جس سے اس کو اپنے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جس طرح سے نیک سامری نے دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ کیا ہم خدا کے لیے پھل پیدا کرتے ہیں؟ اگر ہم پھل پیدا کرتے ہیں تو وہ پھل کس کے لیے ہوا کرتا ہے؟ زبور نویس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو کامیاب شخص ہیں وہ اپنے لیے پھل پیدا نہیں کرتے، وہ خدا کے لیے پھل پیدا کرتے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، اپنی ذات کو نہیں۔ ہم زبور 1 سے حقیقی کامیابی کا کلیہ جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں، اور ابھی تک ہم نے سیکھا ہے کہ حقیقی کامیابی کا کلیہ جو ہے اس کا پہلا اصول یہ ہے، خدا میں فرحت جمع، دوسرا اصول خدا کی قربت، اور تیسرا اصول خدا کے لیے باروریت یعنی خدا کے لیے پھل پیدا کرنا، اور آخر میں جو چوتھا اور آخری اصول ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے خدا کے ساتھ ابدیت۔ خدا کے ساتھ ابدیت۔ زبور 1 کے کامیابی کے کلیے کے پہلے جو 3 حصے ہیں ان کا تعلق اس موجودہ زندگی کے ساتھ ہے، جبکہ آخری حصے کا تعلق ابدیت یعنی آخرت کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے کلیے کا یہ حصہ بہت ہی اہم ہے۔ اس دنیا میں سب سے اہم سوال آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ ہماری آخرت اور ہماری عاقبت کہاں ہوگی؟ زبور 1 اس سوال کا بہت ہی سادہ سا جواب دیتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں زبور نویس عدالت یعنی آخرت کا ذکر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ شریر جو ہیں وہ عدالت میں قائم نہیں رہیں گے۔ اہم کامیابی جسمانی کامیابی نہیں ہے بلکہ روحانی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ میں
अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा। बहुत से लोग अपनी सारी जिंदगी सारी दुनिया को हासिल करने में खर्च कर देते हैं, अगरचे वो दौलत के अंबार लगा लेते हैं, मरते वक्त नसीहत करके जाते हैं कि मेरी कब्र पर लिखवाना दुनिया का अमीर तरीन शख्स और दुनिया का कामयाब तरीन शख्स, मगर आखिरकार जान का नुकसान उठाते हैं। जिस दौलत को उन्होंने अपना खुदा बनाया होता है वो उनकी जान को बचा नहीं पाती है। ऐसे लोग भी हैं जो शोहरत की बुलंदियों को छू लेते हैं, मगर जब कब्र की खाक में वापस लौट जाते हैं तो अपने क्या बेगाने भी फरामोश कर देते हैं। बहुत से लोग जमीनी कामयाबियों के ताक़ुब में इस कदर मगन और इस कदर गुम हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि आखिर में उन्हें खुदा के तख्त अदालत के सामने पेश होना होगा। वो भूल जाते हैं कि हकीकी कामयाबी इस दुनिया के तख्त व ताज का हसूल नहीं है, बल्कि खुदा के तख्त अदालत के सामने सुरखरू होना है। हकीकी कामयाबी माउंट एवरेस्ट की 29,035 फीट बुलंदी पर खड़े होकर अपने मुल्क का झंडा लहराने में नहीं, बल्कि खुदा के तख्त अदालत के सामने सजदा रेज होकर यीशु मसीह के झंडे पर ईमान लाकर सर बुलंद होने में है। हकीकी कामयाबी खुदा के कमरे अदालत में अपना अमाल नामा पेश करना नहीं है, बल्कि यीशु मसीह का सलीबी कारनामा पेश करना है। खुदा को हमारे बोरिंग कारनामों को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हकीकी कामयाबी खुदा के साथ अब्दियत गुजारने में है, इस दुनिया की शोहरत और दौलत में नहीं है। खुदा के साथ अब्दियत का इन्हिसार जो है वो इस बात पर है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा शख्सी निजात दहिंदा है या नहीं। वही हमारी रास्तबाजी और खुदा के साथ सुलह का वाहिद जरिया है। आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, और सवाल ये है, क्या आप हकीकी कामयाबी चाहते हैं? अगर आप हकीकी कामयाबी चाहते हैं, ज़बूर 1 के कुलिये को, जो कि आइंस्टाइन, न्यूटन, फिसागोरस और अल ख्वारिज़मी की तरह बोरिंग फार्मूला नहीं है, इसको याद रखिए। वो फार्मूला, वो कुलिया जो हकीकी कामयाबी की तरफ लेकर जाता है, ज़बूर 1 के मुताबिक खुदा में फरहत पाना, खुदा की कुर्बत में रहना, खुदा के लिए बारबरियत यानी फल पैदा करना, हमें खुदा के साथ अबदी ज़िंदगी देता है। क्या आपको यकीन है कि आपके पास अबदी ज़िंदगी है? क्या आपको यकीन है कि आप हकीकी तौर पर कामयाब हैं? अगर ऐसा नहीं है तो खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दे डालिए। उस पर ईमान लाने ही के वसीला से आपकी अब्दियत संवर सकती है। आप हमेशा की ज़िंदगी पाकर अबदी ज़िंदगी, अबदी कामयाबी में दाखिल हो सकते हैं। खुदावंद आप सबों को और मुझे अपनी बरकत से महसूस करे और इस कुलिये को, जो कि हकीकी कामयाबी का कुलिया है, याद रखने का फज़ल अता फरमाए। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तहे दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावंद, तेरी सारी मोहब्बत के लिए, इसलिए कि तू सदीक है, सादिक है, रास्तबाज है, तुझ में कोई भी ऐ खुदावंद गुनाह नहीं है। तू तमाम दुनिया के गुनाहगारों से यकसा तौर पर मोहब्बत करता है, और तू ये चाहता है कि इंसान ज़मीनी ज़िंदगी की ज़मीनी कामयाबियों के ज़मीनी कुलियों पर नहीं, बल्कि तेरे कलाम के मुताबिक हकीकी कामयाबी के लिए अपने आप को तेरी हुजूरी में पेश करें। इस दुनिया के वाहिद नजात दहिंदा अबदी राह यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी सौंप डालें और अबदी ज़िंदगी के वारिस होकर अबदी कामयाबी को हासिल करें। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम आज के कलाम के लिए और इस खूबसूरत ज़बूर के लिए तहे दिल से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, और ऐ खुदावंद मिन्नत करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि हमें ज़बूर 1 के कामयाबी के कुलिये को याद रखना और दूसरों के साथ शेयर करने का गहरा फज़ल अता फरमा दे। तेरे बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और अबदी नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद में आप सबको बहुत बहुत बरकत नसीब हो, और खुदावंद यीशु मसीह में आप बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं, आमीन।